हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की हिंदी चैप्टर 9 जिसका नाम है आविन्यो से रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया था? और आपको बता दें कि आविन्यो का जो लेखक है वो है अशोक वाजपेयी, और बहुवचन जो नामक पत्रिका है उसका संपादन भी अशोक वाजपेयी किए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आविन्यो एक हैं। आविन्यो जो है वो ललित रचना है। आविन्यो में था। आविन्यो पोप की राजधानी थी। कार्थोसियन, जिसे प्रेजेंट टाइम में ईसाई कहते हैं, संप्रदाय विश्वास करता है। तो जो ईसाई संप्रदाय के थे तो सबसे ज़्यादा विश्वास की बात करें तो वो मौन में विश्वास रखते हैं, अर्थात चुप रहते हैं। जीर्णोद्धार का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है पुराने को नया करना। अशोक वाजपेयी द्वारा कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? तो वो है समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, इनमें से सभी। अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा लासत्रुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था? तो उनको फ्रांस के सरकार द्वारा न्योता मिला था, इसीलिए वो फ्रांस गए थे। फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? तो ये होता है आविन्यो में। आविन्यो में किस युग के ईसाई मठ है? तो आविन्यो में जो था वो मध्य युग के ईसाई मठ है। आविन्यो कहाँ स्थित है? तो आविन्यो जो है वो है दक्षिणी फ्रांस में। रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी जो है दक्षिण फ्रांस में है। आविन्यो के रचनाकार हैं। तो आविन्यो के रचनाकार कौन है? आप सभी को बता दिए हैं पहले ही कि अशोक वाजपेयी जो है वहीं आविन्यो के रचनाकार हैं, और आविन्यो जो है ये एक ललित रचना है। विलेनौव ला आविन्यो का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आविन्यो का नया गांव। ला सत्रुज क्या है? ला सत्रुज एक ईसाई मठ है। आंध्रवेत्रा क्या है? तो आंध्रवेत्रा जो है एक कवि थे। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। तो इसका संबंध जो होते हैं वेदांत दर्शन से है। विलेनौव और आविन्यो के बीच कौन सी नदी है? इसके बीच रोन नदी है। विलेनौव और आविन्यो के बीच रोन नदी स्थित है। आंद्रेवेत्रा, रेने शॉ और पॉल एलुआर ने आविन्यो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की है? टोटल 30 कविताओं की रचना किए हैं। अशोक वाजपेयी ला सत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे? टोटल बात करें तो 19 दिन रहे थे। आविन्यो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये है यात्रा वृंदात, क्योंकि अशोक वाजपेयी आविन्यो गए थे अर्थात यात्रा किए थे, और यात्रा के टाइम वे गद्य लिखे थे। तो इसीलिए ये जो है गद्य यात्रा वृंतांत है। पिकासो क्या थे? पिकासो जो थे वो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म दुर्ग
छत्तीसगढ़ में हुआ था। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं किए थे? तो टोटल 35 कविता और 27 गद्य की रचना किए थे। अगला प्रश्न है, ला मादाओजेल द अविन्यो किसकी कृति है? तो ये जो रचना है ये है पिकासो की। ला शतरोज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो इसका उपयोग 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शतरोज धार्मिक का उपयोग होता रहा था। अविन्यो में 19 दिनों का प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? टोटल 19 दिन तक अविन्यो में रहे थे और उतने दिनों में ये 27 गद्य की रचना कर दिए। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो फ्रांस में सबसे ज़्यादा अगर कला की बात करें तो अविन्यो फेमस रहा है। अविन्यो क्या है? अविन्यो एक ईसाई मठ है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है ला मादाओजेल द अविन्यो। यही पिकासो की प्रसिद्ध रचना है। कर्थूशियन संप्रदाय विश्वास करता है। तो सबसे ज़्यादा विश्वास की बात करें तो कर्थूशियन संप्रदाय होते हैं, वो मौन में अर्थात चुप रहने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ला शतरोज के इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? तो जब ला शतरोज के इमारत पर क्रांति हुआ था उसके बाद साधारण लोग जाकर वहां पर बसना शुरू कर दिए थे, इसलिए साधारण लोग वहां पर कब्जा कर लिए थे। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार था और ये पुरस्कार था ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। अविन्यो किस नदी पर स्थित है? तो अविन्यो जो है रोन नदी पर स्थित है। विलनव क्या है? तो विलनव जो है एक छोटा सा गांव है। प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो ये रंग समारोह आयोजित होता है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो रोन नदी के किनारे अविन्यो बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अविन्यो गए थे? तो सबसे पहले की बात करें तो 10 वर्ष पहले अविन्यो गए थे। लेखक अविन्यो क्या साथ लेकर गए थे? तो वो लेकर गए थे पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स, ये सभी चीज लेके गए थे कवि। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। द्रुम का अर्थ क्या होता है? द्रुम का अर्थ होता है पेड़ पौधा। बियाबान का क्या अर्थ है? बियाबान का अर्थ होता है शहर और सुनसान, दोनों होते हैं बियाबान का अर्थ। ठीक। अगला प्रश्न है, अविन्यो का किला फ्रेंच शासकों ने किसके गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनवाया था? तो ये पोप पर नज़र रखने के लिए जो फ्रेंच सरकार थी वहाँ की अविन्यो पर किला बनाया था, जिससे कि क्या हो गए कि पोप पर नज़र रख सके। इस चैप्टर में टोटल 44 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।